Co-powered by Techno। सत्ता में अब आपकी सेहत की सत्ता की बात करते हैं। दवाएं हमेशा बीमारियों को दूर करने के लिए खाई जाती हैं, लेकिन सोचिए जो दवा आप खाते हैं वो ही कमजोर और बीमार हो तो क्या होगा। घर में कोई बीमार हो जाए तो उसे इलाज के लिए दवा देने की जरूरत होती है, लेकिन सोचिए अगर दवा को ही इलाज की जरूरत हो तो क्या होगा। शायद हमारी ये बातें आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन हम जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा। आप या आपके घर का कोई दूसरा सदस्य क्या हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवा खाता है? क्या आपने ये महसूस किया है कि आप रोज दवा तो खाते हैं, लेकिन क्या उसका असर कम हो रहा है? इसीलिए सोचना पड़ेगा जो दवाएं आप खा रहे हैं कहीं वो खुद कमजोर और बीमार तो नहीं है, और इनमें बुखार, दर्द और एसिडिटी जैसी समस्याओं की दवाएं शामिल हैं जो टेस्ट में फेल हो गई हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? और इन 53 दवाओं में आपकी दवा का नाम भी शामिल तो नहीं है। दरअसल देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 53 ऐसी दवाओं के बारे में बताया है जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इनमें से 48 दवा की लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें उनके बैच नंबर के साथ साथ उनका नाम भी बताया गया है। अब डराने वाली बात यह है कि जो दवाएं टेस्ट में फेल हुई हैं, शायद वो इस वक्त मार्केट में बिक भी रही हो, कोई उन्हें खरीद भी रहा हो, उनका इस्तेमाल भी कर रहा हो, क्योंकि ये दवाएं बहुत आम बीमारियों से जुड़ी हुई हैं। इनमें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की मेडिसिन शामिल है, एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं, कमजोरी को दूर करने के लिए एनर्जी देने वाली विटामिन की टैबलेट हैं, कैल्शियम की दवा है। इसके अलावा जो 53 दवाएं अनफिट पाई गई हैं उनमें एसिडिटी के साथ साथ कुछ पेन किलर्स भी शामिल हैं, और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले और इन्फेक्शन से लड़ने वाले कुछ इंजेक्शन भी इसमें शामिल हैं। इसलिए अब जरा इन सब दवाओं के नाम आप भी नोट कर लीजिए जो क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली 53 दवाओं में शामिल हैं। गौर से देखिएगा, कहीं इसमें आपकी दवा भी तो शामिल नहीं है। पहली दवा जिसका इस्तेमाल आमतौर पर हर घर में होता है, पैरासिटामोल, जो बुखार की दवा है। जिस बैच नंबर की दवाएं टेस्ट में फेल हुई हैं हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। दूसरी दवा क्लेवम 625 जो एक एंटीबायोटिक दवा है। मैक्सक्लेव 625 ये इन्फेक्शन की दवा है जो संक्रमण से लड़ती है। सोचिए ये भी टेस्ट में फेल हो गई है। शेलकैल 500 टैबलेट है ये, जिसका इस्तेमाल कैल्शियम और विटामिन डी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ग्लाइसिमेट SR 500 जो डायबिटीज की दवा है। सोचिए जिस भारत को डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है वहां ऐसी किसी दवा का टेस्ट में फेल होना कितना चिंताजनक है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला पल्मोसिल इंजेक्शन भी टेस्ट पास नहीं कर पाया है। इसका बैच नंबर भी आप देख सकते हैं। इसमें एसिडिटी की दवा पेंटोप्रोजोल कैप्सूल भी शामिल है। एंटी एलर्जी की दवा मॉन्टेर LC किड का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाला एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन भी टेस्ट में फेल हो गया है। इसके अलावा डाइक्लोफेनेक पेन किलर और घबराहट के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा एप्रोजोलम टैबलेट भी इसमें शामिल है। और ये बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ है। अब एक मरीज ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है, वो तो सोच रहा है मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है, ठीक तो है नहीं उसका। अब जो नकली दवाई खा रहा है या तो उसकी वजह से और शरीर में साइड इफेक्ट होगा, या उसको दवाई ना मिलने से ब्लड प्रेशर हाई होगा, उसका साइड इफेक्ट होगा, तो उसकी जान पे तो खतरा है। हम भी सोच के लिखते हैं कि मैं ये सॉल्ट लिख लो, मेरे मरीज को असर पड़ेगा। अगर वो नहीं पड़े इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता। मैं हैरान इस बात से नहीं कि मिला है, मैं हैरान इस बात से हूँ कि हर 2-4 महीने में से खबरें आती रहती हैं, पहली बार तो नहीं है। अब CDS और DH और उन्होंने एक्शन ज़्यादा लेना चाहिए, तो लगता है गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ। अब ऐसे ही भारत देश में आपको सब कुछ चलता है, यहाँ पे अब हर सिस्टम कितना खराब है। पर अगर ये बात उभर के आई है तो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ऊपर से नीचे तक, उस केमिस्ट से लेकर सप्लायर से लेकर के, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों। बिल्कुल बात कंपनी की है ही नहीं सर। कंपनी बड़ी हो, कंपनी तो बोल दिया कि हमारा बैच नहीं था, होता उनका ना हो, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जितने लोग इन्वॉल्व थे टॉप टू बॉटम, उस दवाई को बनाने से लेकर दवाई को पास करने से लेकर दवाई को बेचने तक, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा किसी की हिम्मत ना पड़े। लेकिन जो ग्राहक खरीदने आ रहे हैं इस रिपोर्ट के बाद, उनके मन में भी कुछ सवाल है। सरकार चाहे ये जो बिना बारकोड के जो दवाई बेचते हैं, 2 नंबर पर सप्लाई करते हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहले तो गवर्नमेंट उसे पास कर देती है, फिर जब आदमी खा लेता है फिर उसी को दोबारा रिपोर्ट आती है अभी ये नहीं खानी। तो यही हमें कि ये तो हम पहले खा के बैठे हुए हैं ये दवा, अब आगे इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे वो फिर चिंता का विषय हो जाता है।
मामला आम लोगों की सेहत से जुड़ा है, सवाल उनकी जिंदगी का है, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क है। इस पर हेल्थ मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारी का बयान भी सामने आया है, जिनका ये कहना है कि दवाओं की ऐसी लिस्ट हर महीने जारी की जाती है। इससे साबित होता है कि DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया लगातार दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। अब कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो NSQ यानी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाएं बेच रहे हैं। इसीलिए आज ये सवाल पूछना जरूरी है कि भारत में मिलावटी दवाओं की सत्ता पर मुकम्मल चोट कब होगी, क्योंकि US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव 2019 की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में बेची जा रही दवाइयों में करीब 20% दवाएं नकली हैं। यानी भारत में नकली दवाओं का कारोबार बहुत बड़ा है और ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में BP, शुगर जैसी दवाएं मिलावटी होना जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। वैसे सत्ता में हमेशा की तरह हम आपको समस्या के साथ समाधान भी बताएंगे। आप कैसे उन नकली दवाओं को पहचान सकते हैं जो देखने में तो असली लगती हैं लेकिन असली होती नहीं हैं। जब दवा खरीदें तो उसके पैकेट पर जो QR कोड छपा होता है उसे मोबाइल से जरूर स्कैन करें, क्योंकि इससे आपको दवा की जानकारी मिल जाएगी। कोई दुकानदार अगर आपको दवाओं पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे या सस्ते ऑफर दे तो इससे दूर ही रहें। दवाओं की पैकेजिंग में आपको किसी तरह की कोई खराबी लगे या दवा खुली हो तो उसे आप बिल्कुल ना खरीदें। दवा हमेशा अच्छी और रजिस्टर्ड दुकानों से ही खरीदें। और सबसे ज़रूरी बात, दवाई खरीदने के बाद दुकानदार से बिल ज़रूर लें, क्योंकि कोई भी दुकानदार आपको नकली दवा का बिल देने से डरेगा। इससे वो कड़ी कानूनी कार्रवाई में फंस सकता है। आप नकली दवा कैसे पहचान सकते हैं, इस पर एक डेमो भी देखिए। देश में कई सारी ऐसी दवाएं हैं जिन्हें नकली या फिर कह सकते हैं सब स्टैंडर्ड साबित किया गया है CDSO द्वारा। अब बड़ा सवाल उठता है कि एक आम जनता, चूंकि ये हर घर की कहानी है और इसके लिए TV9 भारतवर्ष एक केमिस्ट शॉप पे पहुंचा है। आम व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि एक दवा असली है, एक दवा नकली है? देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहला कि जहाँ से आप दवा खरीद रहे हैं वो बैच वाइज खरीदें और बिल के साथ लें। दूसरा होता है कि इसमें बारकोड को, अगर जिस दवाई पे बारकोड है आप उस बारकोड को स्कैन करके देख लीजिए, क्योंकि बारकोड जब आप स्कैन करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली कंपनी का पेज खुलेगा और कंपनी बता देगी कि ये ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस दवा की बात करूं, ये भी पैरासीटामोल है, ये भी पैरासीटामोल है। एक पे बारकोड है, एक पे बारकोड नहीं है दोनों ओरिजिनल, कोई उसमें मतलब वो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये भी आने वाले समय में इसमें भी बारकोड आ जाएगा। आप अगर इस बारकोड को स्कैन करोगे तो इसमें कंपनी का पेज खुल जाएगा। ग्राहक को अवेयर होना पड़ेगा। इसके लिए आपको जहां से भी आप दवाई खरीदो, पहली बात कि आप बिल जरूर लो। ज्यादा फोकस डिस्काउंट पे मत करो। जो आपको मिल रहा है, चाहे XYZ जो भी मिल रहा है वो लो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप बैच वाइज बिल के साथ, और कोशिश करो कि अगर उसमें बारकोड है तो वो स्कैन करके देख लो। डिस्काउंट लें, पर जो सम्मानजनक हो, जितना गवर्नमेंट की रेगुलेशन है उसमें मिले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे ज्यादा मिल रहा है तो 10 बार सोचे। गलती की गुंजाइश है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है। पर ये देखो ना, कोई चीज आपको जितने की आ नहीं रही उससे ज्यादा कैसे जा सकती है। तो एक बात बताइए, ये जो सरकार कह रही है कि सब स्टैंडर्ड दवा है, तो ये कंपनियां कैसे ले आती हैं मार्केट में? देखो, ये कंपनी की जितने भी ब्रांडेड कंपनियां हैं या जितनी भी वो है, ऐसे आना इम्पॉसिबल है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सपोज हम जैसे दवाई लेते हैं, अब इस दवाई में 2 सॉल्ट हैं, एक है 40 mg, एक है 12.5 mg। अगर इसमें 40 का 40 है और 12.5 का 12 है तो वो अनफिट आ जाएगी। तो पेटेंट दवाइयों का कानून ही यही है कि इनमें जितना लिखा है उतना ही, मतलब 99.9% होना चाहिए। पैकेजिंग से भी पता चलता है क्या दवाई असली है नकली है? देखो, पैकेजिंग से तो ज़्यादा इसलिए नहीं पता कर सकते आप, क्योंकि हर 6 महीने में या साल में कंपनी पैकिंग चेंज कर देती है ताकि उनकी डुप्लीकेसी कम हो या कोई अगर नकली बना रहा हो। इसलिए ये तो खैर कंपनी की अच्छी चीज़ है कि वो पैकेजिंग हर 6 महीने या साल में चेंज कर देती है। वैसे मिलावटी दवा वाली खबर सामने आने के बाद इस पर सियासत वाले डोज दिए जाने भी शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा है, जवाब दें आज की भ्रष्ट बीजेपी सरकार, ऐसी दवा खाकर होगा इलाज या बीमार। जब तक बीजेपी कंपनियों से बटोरती रहेगी चंदा, तब तक जारी रहेगा कम गुणवत्ता वाली दवाइयों का धंधा। अखिलेश ने यह भी पूछा कि इस रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई होगी या चंदे का रेट बढ़ाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। जनता की जान से खिलवाड़ करने का ये भाजपाई खेल अच्छा नहीं है।
वैसे अखिलेश के इस कटाक्ष का बीजेपी ने कैसे जवाब दिया, ये भी देखिए। अखिलेश यादव अपनी सोच बता रहे हैं, ये काम वही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करती। जो भी दवा है उसकी जांच टाइम पे की जाती है, चाहे कोई भी हो, और जांच कराई गई और जो लोग इसमें शामिल हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की बयानबाजी अखिलेश यादव कर रहे हैं? सरकार का काम है कि बार बार ऐसी दवाओं का जांच कराना चाहिए ताकि कोई भी मिलावटी दवा देश में न बटे। और अब नजरिया 9। एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि भारत के लोग अब मिलावट से बहुत परेशान हैं, क्योंकि कदम कदम पर मिलावट वाले सामान हैं, फिर चाहे वो प्रसाद में चर्बी की बात हो या फिर दवा की मिलावट। अब तो खाने पीने के बहुत सारे सामान भी शुद्ध नहीं हैं। और तो और न्यूज़ मित्रों ने कई बार ये भी महसूस किया होगा कि अब खबरों में एजेंडे की मिलावट भी की जाने लगी है। इसलिए अब मिलावट वाली सत्ता पर चोट बहुत जरूरी है। Co-powered by Techno.